मुरली की तारीख है 14। शिव भगवानु उवाच। बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात आ जाए तो अपना सब कुछ सफल कर सकते हैं। तो आज बाबा ने कहा ऐसी कौन सी बात है जो बच्चों के बुद्धि में आ जाएंगे तो बच्चे सब कुछ सफल कर सकते हैं। तो बाबा का जवाब है, अब ये सब खत्म होने वाला है। 2 कना देने से बाप द्वारा महल मिलते हैं। जिसकी बुद्धि में ये बातें आ जाती है वह अपना सब कुछ ईश्वरीय कार्य में सफल कर लेते हैं। गरीबी बलिहार जाते हैं। बाप दाता है, वह तुमको स्वर्ग की बादशाही देता, लेता नहीं। आज का गीत है प्रीतम आना मिलो। ओम शांति। प्रीतमाय अर्थात भक्तिया, ब्राइड्स अर्थात सजनिया। भक्तिया प्रीतम व साजन को बुलाती है। पुरुष और स्त्री सब मिलकर बुलाते हैं ना। कितने ढेर के ढेर हैं। कौन? प्रीतम आए बुलाते हैं। तो इससे सिद्ध जरूर है प्रीतमाओं का कोई प्रीतम भी है ना, जो गुणों को सभी बुलाते हैं। सब एक को ही बुलाते हैं। हे परमपिता परमात्मा आओ, हम आपको बहुत याद करते हैं। आकर हमें पावन बना, पावन दुनिया का मालिक बनाओ। यादगार तो बहुतों के बनाते हैं, अब वह है मनुष्य के यादगार। ऐसे भी बहुत है जो लक्ष्मी नारायण, राम, सीता आदि देवताओं को याद करते हैं, क्योंकि मनुष्य से देवता क्या है? ऊंच है। तब तो मनुष्य देवताओं की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। देवताएं महान है, देवताएं श्रेष्ठ है, देवताएं पूज्य पवित्र है। नंबरवार ऊंच और नीच तो है ही ना। यह तो सब जानते हैं, ऊंच से ऊंच भगवान को ही कहा जाता है। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर है ब्रह्मा और जगत अम्बा। मुख्य यह है ना, यह सिर्फ तुम बच्चों के ही बुद्धि में है कि ऊंचा से ऊंचा बाप द्वारा हमको ऊंचा से ऊंचा वर्षा भी मिलता है, परंतु उस बाप को जानते भी नहीं है। इतना परमात्मा ऊंचा आकर हम बच्चों को भी इतना ऊंचा माना श्रेष्ठ वर्षा देते हैं। जब बाप आए तभी तो आकर अपना परिचय दे। बाप कहते मैं तुम बच्चों के सिवाय और कोई से मिल नहीं सकता हूं, मैं तुम बच्चों से ही तो बात करता हूं। बहुत आते हैं कहते महात्मा जी से तो मिले, या वो बात नहीं
नहीं है या कोई साधु संत महात्मा नहीं है, स्वयं परमात्मा है। वो आकर हम सभी बच्चों से मिलता है। या बाप और बच्चों का संबंध है। बाकी और कोई कुछ काम है तो और बात है। बाप मुरली भी बच्चों के आगे ही तो चलाते हैं ना। प्रदर्शनी में तुम सिद्ध कर बतलाते हो कि वह सबका फादर है। वो लोग तो कहते वो नाम रूप से न्यारा है। तुम बताते हो उनका नाम भी है, रूप भी है, देश भी है, तो चित्र भी है। उनको बुलाते भी है ना। जब उनको बुलाते तो उसका नाम भी तो होगा। तो जैसे आत्मा आती है वैसे परमात्मा भी आते हैं ना। शिव के मंदिर में भी बैल दिखाते हैं, उसको नंदीगण कहते हैं ना। तो इससे सिद्ध है कि शिव परमात्मा आते हैं, परंतु यथार्थ परिचय नहीं है कि शिव परमात्मा कब आते हैं, आकर क्या करते हैं। और इसलिए तो बाबा ने कहा मैं आकर ही मेरा परिचय सभी को देता हूं। फिर क्यों कहते हैं वह आते ही आ नहीं सकते। मनुष्य कितने बुद्धू हैं, दिखाते हैं बैल की भुरकुटी में शिव परमात्मा भी बराबर भुरकुटी के बीच में ही रहते हैं ना। भगवान को भी आना तो जरूर भुरकुटी के बीच में आएगा। और उन्होंने क्या दिखा दिया मंदिरों में, नंदीगण दिखा दिया है। और इसलिए जो भी भक्त जाता है तो पहले क्या करता है, नंदी के पास जाएगा और फिर उनके द्वारा देखता है। लेकिन लोगों को पता नहीं परमात्मा निराकार है। परमात्मा ने भी तो कोई आधार लिया होगा जो सृष्टि का कार्य करने के लिए, क्योंकि परमात्मा सृष्टि का रचिता है, अलमाइटी अथॉरिटी है। अब प्रदर्शनी में तुम ये भी तो समझा सकते हो कि नंदीगण किसी को कहा जाता है। बाप कहते मैं बच्चों को ही तो समझाता हूं। मनुष्य कहते हैं ओ गॉड फादर, परंतु फादर का नाम क्या है ये भी तो कोई बता नहीं सकते। लौकिक फादर का नाम तो फौरन सुना देंगे, ये हमारे लौकिक पिता है, परंतु परमात्मा पिता कौन है उसका नाम जानते नहीं है। बल्कि कोई गॉड फादर कहते, कोई क्या कहते, कोई क्या कहते हैं। शिव बाबा के नाम भी तो ढेर रख दिए हैं ना। वास्तव में नाम तो एक ही होना चाहिए। बाप इन सब बातों की रोशनी देता है। जब मैं संगम पर आता हूं तो मैं भी ये रोशनी देता हूं। कौन सी? ज्ञान की आकर मैं परिचय भी तो देता हूं ना मेरा। मनुष्य तो इस समय तुच्छ बुद्धि बन गए हैं, अल्पों को समझते नहीं ना। वेद शास्त्र आदि पढ़ना यह सब क्या है? भक्ति मार्ग है। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भगत भी मनुष्य ही ठहरे हैं ना। उन्हों को भगवान मिलता तो जरूर, परंतु कब मिलेगा यह भी किसी को
पता नहीं है। भक्ति मार्ग में किसी को साक्षात्कार हुआ, समझते वक्त भगवान मिल गया, इससे मुक्ति को पा लिया। क्योंकि जब भगवान से जब मिलते हैं तो मुक्ति ही देते हैं, वही सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाला दाता, पतितों को पावन, दुख हरता, सुख करता भी है। बाप तो दाता ही है ना, दो कने के बदले क्या दे देता है? महल एक जन्म की बादशाही। इसलिए बाबा हमेशा कहते तुम देते क्या हो और लेते क्या हो। सारे स्वर्ग की बादशाही दे देते हैं। बाबा कहते हैं ये सब कुछ अब खत्म होने वाला है, इसलिए समय के पहले आप जो भी कुछ सफल करना है, बाबा ने कहा सफल कर लो। इस कारण इस कार्य में लगाकर सफल तो कर लो, बाद में क्या होगा? कितना भी देंगे तो फायदा क्या है? समय पर ही सारी बातें होती है ना। अगर समय पर काम में लग जाएगा तुम्हारा सफल हो जाएगा। बाबा ने कहा लास्ट में तो बाबा ने कहा बहुत कुछ आने वाला है, तभी बाबा क्या कहेगा? टू लेट, अभी कुछ काम में आने वाला ही नहीं है। तुमको रिटर्न भविष्य में भी तो मिलेगा ना। साहूकार कोई बाप को पा नहीं सकते हैं, बलिहार नहीं जा सकते हैं, गरीब बच्चे ही बलिहार जाते हैं। साहूकार तो बाबा ने कहा क्या है, बिजी रहते हैं, अपने धंधे दोरी में फंसे हैं। उन्हें कहा है भगवान को टाइम याद करने के लिए, तो इसलिए बाबा ने कहा बलिहारी मेरी गरीब बच्चों की है, वही बलिहार जाएंगे। अगर कोई सेंसिबल हो तो रास्ते चलते भी सेवा कर सकते हैं। चलते चलते पहले किसका मित्र बन जाना चाहिए। आज बाबा सेवा का तरीका भी बता रहा है। पहले किसी को अपना बनाओ, मित्र बनाओ, कोई युक्ति बताओ, क्योंकि कोई सीधा तो नहीं सुनते। बाबा ने कहा अगर युक्ति से ही किसी को बाबा का संदेश देते रहेंगे तो मित्र बन जाना चाहिए, फिर बैठकर ज्ञान सुनाना चाहिए। हम कहते ना मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है, तो बाबा ने कहा उनको भी तो सुनाते रहो। तो इसलिए पहले उनको बिठाओ, मित्र बनाओ और फिर ज्ञान की बातें सुनाओ। ज्ञान बिल्कुल ही सहज है ना। सिर्फ को पूछो, आपने परमपिता परमात्मा का नाम सुना है, तो परमात्मा से आप क्या संबंध है? कितनी फर्स्ट क्लास बात है। परम पिता कहने से वो सबका बाप हो जाता है। पिता तो पिता ही है ना। जैसे बिच्छू नरम चीज देखी तो डंक मारती है, तुम भी ये धंधा करो। कल क्या कहा था बाबा ने? नब्ज देखो पहले, बोलियान से ना, किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है। बाबा ने कहा अगर किसी को पानी पीने का और 36 प्रकार का भोजन खिला रहे तो फायदा क्या है? जिसको शांति चाहिए उसको शांति दो, और शांति की वजह उन्हें सुख का वर्षा दे रहे हो तो क्या होगा? तो
तो समय पर किसको क्या चाहिए, बाबा ने कहा इसकी भी परख चाहिए। लेकिन बाबा ने कहा 3 बातें चाहिए। कौन सी? निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति और ग्रहण करने की शक्ति। परखने की शक्ति चाहिए, सबसे बड़ी बात है। तुम भी यही धंधा करो, सबको राज्यों की सिखाओ तो सतयुग में प्रिंस और प्रिंसेस बनेंगे। वहां तुमको गोरे बच्चे मिलेंगे। क्या? सतयुग में गोरे माना सतो प्रधान। ये तो समझाना है, बाप से वर्षा लेना है, इसमें सारी बुद्धि की बात है। बाकी साक्षात्कार तो कॉमन बात है, उससे तो कोई प्राप्ति नहीं। बाबा ने कहा बुद्धि से समझना है। कल का ना पहचान, समय की पहचान हो, परमात्मा प्राप्ति की पहचान हो। किसी को कैसे साक्षात्कार होता है, किसको कैसे, ये भी एम ऑब्जेक्ट बतलाने के लिए है। बाबा कहते तुम मुझे याद करेंगे और पवित्र रहेंगे तो ऐसा पद पाएंगे। इकट्ठा रहकर पद पाना ये बड़ी मंजिल है। गृहस्थ व्यवहार में अपना जीवन पवित्र बना, साथ में रहकर पुरुषार्थ करो, बाबा ने कहा। और संग टूट जाए, एक संग बाप से जुट जाए। इसमें ही तो बड़ी मेहनत है। सन्यासी तो सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं, या तो इकट्ठे रहकर बुद्धि में रखना है कि इस पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। ये बुद्धि से समझना है। या सब हम देख रहे हैं, सब कुछ कल खत्म होने वाला है। हमको वापस घर जाना है, फिर हम स्वर्ग में जाकर राज्य करेंगे। अब ये पुरानी दुनिया का विनाश होना है। ये बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ के लिए कौन सी बात है? आज बाबा ने कहा बुद्धि में रखो, ये दुनिया खत्म होने वाली है। हम बच्चों को स्वर्ग में राज्यभार लेना है। 8 घंटा इस याद की सर्विस में रहो आप। कोई कहते कैसे हो सकेगा 8 घंटा, लेकिन बाबा ने कहा 8 घंटा हम सब रीति से याद कर सकते ना। हम कर्म योगी बच्चे कर्म करते भी बाबा की याद तो कर सकते हैं। भक्ति मार्ग में जो कृष्ण के भगत है, वो भी सब तरफ से बुद्धि हटाए एक कृष्ण को याद करते होंगे। तो हमें भी क्या करना है? सभी तरफ से बुद्धि को हटा दो और बाबा से बुद्धि लगाओ। कोई राम के भगत है, कोई अच्छा राम को याद करो, फिर राम की राजधानी को याद करो। सो भी जब निरंतर याद करेंगे तब अंतमति सो गति होगी। राम को याद करके राम की राजधानी में जाए, ये भी तो मेहनत है ना। ऐसी मेहनत सिखलाने वाला तो है कोई नहीं, जो बाप ही आकर इतनी बच्चों से मेहनत करवा लेते हैं। श्लोक भी है, अंत का जो श्री सिमिरे। अगर कोई सन्यासी है, गुरु है, उनको भी याद करना पड़े तो अंतमति सो गति हो। पहले पूछो कहाँ जाना चाहते हो? वापस तो जाना है, परंतु कहाँ
ये भी तो पता होना चाहिए। और इसलिए आज बाबा ने कहा उनसे पूछो, वापस जाना है तो कहाँ जाना है? क्योंकि भक्ति से ताकत नहीं मिलती जो एक से बुद्धि लगा सके। फिर सर्वशक्तिमान तो एक परम पिता परमात्मा ही है, उनका ही पाठ नूंदा हुआ है। ऊंचे से ऊंचा बाप है, उनको याद करो, उनके देश में जाएंगे। सन्यासी को देवता भी नहीं कह सकते हैं ना, वह तो आते हैं द्वापार में। भगवान स्वयं आकर कहते, बच्चे मुझे याद करो और सृष्टि चक्र पर भी समझाते रहो, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यह नॉलेज बाप ही आकर समझाते हैं। चित्रों पर तुम समझा सकते हो ना। ऊंचे से ऊंचा निराकार भगवान वह रहते हैं मूल वतन में। वो भी ऊंचा से ऊंचा है, हम देवताएं भी वहां रहते हैं। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म देवताएं रहते हैं। वह सृष्टि का चक्र है नहीं का सूक्ष्म वतन में। फिर नीचे आओ तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सबसे जास्ती भक्त का है। जगदम्बा जगत पिता के मंदिर में इतना नहीं है जितना लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। भी देखो बाबा ने कहा मंदिर भी कितने आलिशान बना रहे हैं। जगदम्बा का तो बिल्कुल साधारण मंदिर है। तुम लक्ष्मी का भी मंदिर देखो, जगदम्बा का भी मंदिर देखो तो रात दिन का फर्क है। मनुष्य को यह पता नहीं है कि जगदम्बा ही क्या बनती है, लक्ष्मी बनती है। तुम जानते हो यह भी अति साधारण है, तो उनके मंदिर भी अति साधारण ही बनाए हैं ना। लेकिन पुरुषार्थ कितना। वर्तमान समय जगदम्बा कौन है, आप सभी जानते हो। और वही क्या बनती है फिर सतयुग में लक्ष्मी बनती है अपने पुरुषार्थ के अनुसार। चित्र भी साधारण बनाए हैं। जगदम्बा को का काला भी बनाते हैं। अभी तुम जानते हो संगम पर हम ये राजयोग सीखकर भविष्य में इतने शोभनीय लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लिखा भी हुआ है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना सो ज्ञान से ही होती है। बाकी गऊ के मुख से अमृत आदि की कोई बात नहीं है। ये संगम पर परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही तो सभी को ये ज्ञान सुनाते, और ज्ञान के आधार से ही तो सभी की गति और सदगति भी होती है। कृष्ण को भी संगम पर वर्षा देते हैं। संगम होने के कारण उन्होंने शिव के बदले कृष्ण का नाम लिख दिया है। अब तुम जानते हो जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है, और लक्ष्मी 84 जन्म ले जगदम्बा बनती है। और यह है ब्राह्मण कुल, सो फिर बनता है दैवी कुल। दैवी कुल के फिर 84 जन्म लेते, जो अंत में आकर शूद्र कुल के बनते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें है ना। धारणा नहीं होती तो क्या कहेंगे, यह डल हेड है। ऐसे बहुत सेंटर है जो आप ही क्लास चला सकते हैं। गॉड फादर कहते हैं
तेज बुद्धि स्टूडेंट बनो, ज्ञान की धारणा अच्छी करो, ज्ञान में नॉलेजफुल बन जाओ, और ऐसे तेज बुद्धि वाले बनो, विशाल बुद्धि वाले। सर्विसेबल बच्चों को कितना याद करते हैं ना, बुलाते भी है। बाप भी ऐसे बच्चों को याद करता है जो बाबा के मददगार है, सर्विसेबल बच्चे हैं, उन्हें भी जहाँ तहाँ बुलाया जाता है। इसलिए बाबा ने कहा मैं ऐसे बच्चों को भी याद करता हूँ। स्कूल में कोई तेज है, कोई डर भी होते हैं ना, है तो सब बच्चे, कोई पुरुषार्थ अनुसार तेज बुद्धि है, कोई डर बुद्धि है। बाबा ने कहा था ना मुरली 15 दिन पहले, बड़ा कौन है इस ज्ञान में? जो ज्ञान को अच्छी तरह से धारण करता है वो सबसे ऊंचा है तो सब बच्चे, परंतु किन्हों के इतने पाप किए जो पुण्य आत्मा बन नहीं सकते हैं। देखो है तो सभी बाबा के बच्चे, परंतु ऐसे कोई पाप कर्म हो जाते हैं जो पुण्य आत्मा बन नहीं सकते। घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं ना, इतनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। आंधों की लाठी तो सिर्फ बाप ही है और कोई हो नहीं सकते। हे प्रभु, आंधों की लाठी तुम हो, क्योंकि बाबा ही आकर तो सभी को क्या करता है, ये रास्ता बता रहा है। या तो हर एक की इंडिविजुअल दवाई दी जाती है, हर एक को स्वतंत्र, सबको एक दवाई नहीं है। बाबा ने कहा ज्ञान नेत्रहीन को आंधा कहा जाता है, क्योंकि नेत्र ही नहीं है ना, कौन सा ज्ञान का। कलयुग की रात में शिव बाबा आते हैं, कृष्ण रात्रि कहते हैं तो शिवरात्रि भी करनी चाहिए। फिर अब शिव तो परमात्मा है, उसकी कौन सी रात्रि है, ये जरूर बाबा ने कहा समझा। तुम जानते हो कलयुग के अंत और सतयुग के आदि कोई रात्रि कहा जाता है। भक्ति मार्ग के धक्के खाकर सब तंग हो गए हैं, या कहते हैं परमात्मा बेअंत है, या तो कहते हम ही परमात्मा है, तुम ही परमात्मा है। ये कितना समझाया जाता है ना। कोई कोई को सर्विस का बहुत शौक रहता है, बाबा को भी शौक है, परंतु बाबा कहा जाएगा, जा नहीं सकता, ये लॉ नहीं है। संसोध फादर, तुम बच्चों को जाकर ये सेवा करनी है। बच्चे तो ढेर है ना, ढेर आते भी रहेंगे, क्यों में भाग बैठ जाए। पोप आया, कितने मनुष्य गए, ये तो सभी का बाप है। पोप को भी सदगति देने वाला तो एक ही शिव बाबा है। सच्ची सच्ची आशीर्वाद देने वाला भी तो एक ही बाप है, वो तो झूठी आशीर्वाद देते हैं। बीके को तो सबको ब्लेसिंग देनी है, न समझने कारण वो समझते हम ब्लेसिंग करते हैं। या तो देखो, या तो आते हैं देखा जाता है, आशीर्वाद लेने का लायक है वा नहीं है। परमपिता परमात्मा की बुद्धि में जो है वो किसके बुद्धि में भी नहीं है। बाप कहते हैं ये मैं आया हूं
इन सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति देने। मनुष्य से देवता भी बनाता हूं। स्वर्ग का सैंपलिंग लगाना तो है, हम समझ जाएंगे ये किस प्रकार का सैंपलिंग लग रहा है। तुम भी ऐसा समझो, कोई आए तो मुक्ति जीवन मुक्ति दे सकते हैं। कहते हमको मुक्ति चाहिए। अच्छा, मुक्ति धाम को याद करो तो क्या मिल जाएगी? मुक्ति मिलेगी। बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है कम से कम 8 घंटा इस याद की सर्विस में रहना है। इकट्ठे रहते हुए भी और संग तोड़ एक संग जोड़ने की मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट, तेज बुद्धि स्टूडेंट बनना है, डल हेड नहीं। बाप समान आंधों की लाठी बन सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। आज का वरदान, अल्पकाल के सारे के किनारों को छोड़ बाप को सारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। अल्पकाल के आधारों का सारा जिसको किनारा बनाकर रखा है, यह अल्पकाल के सारे के किनारे अभी छोड़ दो। जब तक ये किनारे है तो सदा बाप का सारा अनुभव हो नहीं सकता और बाप का सारा नहीं है। इसलिए हद के किनारों को सारा बना लेते हैं। अल्पकाल की बातें धोखेबाज है, इसलिए समय की तीव्र गति को देख अब इन किनारों से तीव्र उड्डान कर सेकंड में क्रॉस करो, तब कहेंगे यथार्थ पुरुषार्थी। स्लोगन, कर्म और योग का बैलेंस रखना ही सफल कर्म योगी बनना है। कर्म और योग का बैलेंस रखना ही सफल कर्म योगी बनना है। फिर से रिपीट, अल्पकाल के सारे के किनारों को छोड़ बाप को सारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। अल्पकाल के आधारों का सारा जिसको किनारा बनाकर रखा है, यह अल्पकाल के सारे के किनारे अभी छोड़ दो। जब तक ये किनारे है तो सदा बाप का सारा अनुभव नहीं हो सकता और बाप का सारा ही नहीं है, इसीलिए हद के किनारों को सारा बना लेते हो।
अल्पकाल की बातें धोखेबाज है। इसलिए समय की तीव्र गति को देख और इन किनारों से तीव्र उड्डान कर सेकंड में क्रॉस करो, तब कहेंगे यथार्थ पुरुषार्थी। स्लोगन क्या है? कर्म और योग का बैलेंस रखना ही सफल कर्मयोगी बनना। कर्म और योग का बैलेंस रखना ही सफल कर्मयोगी बनना है।